हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रूमिनेंट्स के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। देखो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एक कमी है कि वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। सेलुलोज क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। मतलब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम नहीं होते, ऐसे पावरफुल एंजाइम नहीं होते जो सेलुलोज को भी डाइजेस्ट कर सके। लेकिन यहाँ पर जो रूमिनेंट्स होते हैं, जो घास खाने वाले पशु होते हैं, उनके अंदर वो सिस्टम होता है, उनके अंदर वो एंजाइम्स होते हैं जो क्या है, सेलुलोज को भी डाइजेस्ट कर जाएं। तो यहाँ पर ये फ़र्क है। ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट द सेलुलोज प्रेजेंट इन द फूड एज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम लेक्स द सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो यहाँ पर ऐसा कोई एंजाइम नहीं होता जो सेलुलोज को भी डाइजेस्ट कर पाए। रूमिनेंट्स रूमिनेंट्स वो पशु होते हैं जो जुगाली करते हैं, मतलब घास खाने वाले सारे के सारे रूमिनेंट्स बोलेंगे उनको। द हुड प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैव एंजाइम कॉल्ड सेलुलोसिस इन देयर स्टमक। तो उनके अंदर खास तरीके का एक एंजाइम होता है जिसको सेलुलोसिस बोलेंगे उनके स्टमक के अंदर। वो क्या करेगा? सेलुलोज को डाइजेस्ट कर जाएगा। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन 2 स्टेप्स। तो उनका जो फूड को डाइजेस्ट करने का जो तरीका है वो 2 स्टेप के अंदर ख़त्म होगा। कि पहले जो फूड है वो पहले पेट में जाएगा, फिर दोबारा से मुंह के अंदर आएगा, फिर वो दोबारा जुगाली करके उसको दोबारा उसके अंदर भेजेंगे। तो ये 2 स्टेप में उसका जो प्रॉपर डाइजेशन वहाँ पर होगा। तो उनका जो स्टमक है, इस पूरी प्रोसेस के लिए 4 कंपार्टमेंट्स के अंदर से फूड जाएगा। रूमन हो गया, रेटिकुलम हो गया, ओबेसम हो गया एंड एबोमेसम हो गया। द हाफ च्यूड फूड इज स्वेलोड। तो वहाँ पर मतलब कि मतलब आधा जो चबाया गया जो फूड है वो का क्या है, निगला जाता है सबसे पहले। मतलब आपने देखा होगा जो चारा खाने वाले पशु है वो जल्दी जल्दी अपना जो चारा है वो खा लेते हैं। मतलब वो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी वो खा जाएंगे। तो उसमें क्या होता है, वो सिर्फ आधा ही उसको चबाते हैं, पूरा उसको ब्रेक डाउन नहीं करते, सिर्फ आधा चबाते हैं। एंड इट फर्स्ट गोज फ्रॉम माउथ टू द रूमन। तो सबसे पहले जो फूड है वो कहाँ जाएगा? रूमन वाले कंपार्टमेंट्स में जाएगा। द फर्स्ट चैम्बर ऑफ द स्टमक, जो कि क्या है, पहला चैम्बर है स्टमक का। हेयर इट इज़ एक्टेड अपॉन द बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो उस पर क्या है, कुछ बैक्टीरिया और कुछ छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं उनको, तो वो क्या है, इस फूड के ऊपर एक्ट करेंगे। दिस हाफ डाइजेस्टेड फूड देन गोज टू द सेकेंड मस्कुलर चैम्बर। तो ये आधा पचा हुआ जो भोजन है वो कब कहाँ जाएगा? अब सेकेंड मस्कुलर चैम्बर के अंदर जाएगा, जिसको हम रेटिकुलम बोलेंगे। फ्रॉम वेयर इट इज सेंट बैक टू द माउथ एज कट टू बी च्यूड अगेन वाइल रेस्टिंग। देखो, अब जैसे ही ये जो पशु है आराम करेगा तो रूमन क्या करेगा, उसको रेटिकुलम में भेज देगा। और रेटिकुलम का क्या काम है कि पशु अब रेस्ट कर रहा है, जो भी रूमिनेंट्स है, तो उसको दोबारा से किस में ट्रांसफ़र कर देगा? माउथ के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। तो दोबारा से वहाँ पर च्यूइंग होगी, दोबारा से पशु उसको चबाएगा, मतलब रूमिनेंट्स करेगा वहाँ पे। रूमिनेंट्स का मतलब वो जुगाली करेगा। तो मतलब फिर से उसको छोटे छोटे टुकड़ों में वो काट देगा, उसको और चबाएगा, मतलब प्रॉपर वहाँ पे वो उसको तोड़ देगा बिल्कुल। ग्रास ईटर्स विच चू द कड आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। तो उस मतलब कि जो घास खाने वाले जो है, जो मतलब कि ऐसे जुगाली करते हैं खाते टाइम, तो उसको रूमिनेंट्स बोलेंगे। जैसे हमारे गाय होगी, भैंस होगी, ये सारे के सारे क्या है, रूमिनेंट्स है। गोट, शिप। द रीच्यूड फूड इज स्वेलोड फॉर द सेकेंड टाइम। तो अब देखो, जो दोबारा से चबाया गया भोजन है, मतलब दोबारा उसको दांतों से चबाया है, दोबारा उसको ब्रेक किया है, फिर से उसको निगला जाता है दोबारा से। पहले टाइम तो स्टार्टिंग में जब वो पहले टाइम में तो वो सीधा रूमन में चला गया था, बिल्कुल हाफ डाइजेस्टिव था, मतलब बिल्कुल अध चबाया गया भोजन था। उसके बाद दोबारा से प्रॉपर जब चबा लिया है, दोबारा से उसको किस में है, पेट में भेजा जाएगा, स्टमक में भेजा जाएगा। बाय पासिंग द फर्स्ट 2 चैम्बर्स इट एंटर्स द थर्ड चैम्बर द ओबेसम। तो अब 2 चैम्बर कंप्लीट हो गए, रेटिकुलम कंप्लीट हो गया, रूमन कंप्लीट हो गया। अब दोबारा से जो प्रॉपर चबाया गया भोजन है उसको किस में ट्रांसफ़र कर देंगे? ओबेसम में ट्रांसफ़र कर देंगे। हेयर फूड इज़ फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू स्टिल स्मॉलर पीसीस। देखो, स्टार्टिंग में आधा तोड़ा था भोजन को, फिर
दोबारा से उसको माउथ में लेके आए, फिर दांतों ने उसकी फिर से क्या की, ग्राइंडिंग वगैरह की, दोबारा से उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। फिर जो थर्ड चैम्बर है उसको और ज़्यादा तोड़ेगा, और छोटे टुकड़ों में, और ज़्यादा स्मॉलर पीसीज में उसको ब्रेक कर देगा। फाइनली एंटर्स द फोर्थ चैम्बर। अब फाइनली बिल्कुल छोटा होने पर फूड किस में जाएगा, चौथे चैम्बर में जाएगा, जिसको एबोसम बोलेंगे, एबोमेसम बोलेंगे, हेयर द एंजाइम्स। और वहाँ पर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो उस छोटे छोटे फूड पर एक्ट करेंगे और फाइनली उसको क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे, जैसे हमारी ह्यूमन स्टमक के अंदर होता है। आफ्टर दिस द डाइजेस्टिव फूड इज सेंड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वहाँ से मतलब जो फूड है अब उसका प्रॉपर डाइजेशन हो गया है, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स में वो कन्वर्ट हो गया है। तो वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद तो वहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स है उसको, जो भी न्यूट्रिएंट्स उस फूड के अंदर है वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर इस फिगर के द्वारा मैं इसको समझा रहा हूँ कि सबसे पहले जो फूड है यहाँ पर माउथ में एंटर करेगा, सलेवरी ग्लैंड्स है उसके अंदर सलाइवा वगैरह मतलब मिक्स होगा। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से जो पशु है उस फूड को, रूमिनेंट्स है, वो उसको खा लेगा। तो मतलब आधा अधूरा खाएगा, उसके बाद वो सीधा डायरेक्ट रूमन के अंदर चला जाएगा। इस पार्ट के अंदर रूमन क्या करेगा, उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस फूड पर एक्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारा अधपचा भोजन है उसको रेटिकुलम में डाल दिया जाएगा। रेटिकुलम क्या करेगा, उसको दोबारा से माउथ के अंदर भेजेगा। माउथ में क्या होगा, फिर से वो जो रूमिनेंट्स है उसको जुगाली करके करके मतलब दांतों से बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। और फाइनली उसको कहाँ भेज दिया जाएगा, थर्ड चैम्बर में, ओबेसम में भेज दिया जाएगा। उसमें क्या होगा, उसके अंदर फिर से क्या होंगे, वहाँ पर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में और ज़्यादा तोड़ा जाएगा। उसके बाद फाइनली कहाँ भेजा जाएगा, एबोमेसम में भेज दिया जाएगा, जो चौथा चैम्बर है। ओबेमेसम क्या करेगा, उसके अंदर होते हैं कुछ एंजाइम्स। वो एंजाइम्स क्या करेंगे, उस फूड को प्रॉपरली डाइजेस्ट कर देंगे। प्रॉपरली डाइजेस्ट करने के बाद उसको कहाँ भेज दिया जाएगा, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भेज दिया जाएगा, जहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स है उसका अब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो अनडाइजेस्टिव फूड है, वो यहाँ से एनस से निकल जाएगा वहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो रूमिनेंट्स है उसके अंदर फोर्थ चैम्बर स्टमक होता है, ऐसे उसके अंदर जो फूड है वो डाइजेशन होता है। वहाँ पर हम देखेंगे डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड रिस्पायरेशन की बात करेंगे। द सर्कुलेटरी सिस्टम पंप्स ब्लड कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द बॉडी। अब जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसके अंदर हार्ट है, हार्ट क्या करेगा, देखो लंग्स से उधर से तो आएगी ऑक्सीजन और इधर से फूड आएगा ब्लड के अंदर। तो अब उस ब्लड के अंदर अब सब चीज़ें हैं, ऑक्सीजन भी है, फूड भी है, उसको पूरे बॉडी के अंदर हमें चलाना है, पंप करना है। आफ्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन द न्यूट्रिएंट्स आर टेकन टू द सेल टू इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द सर्कुलेटिंग ब्लड। अब ब्लड ही ये काम करेगा कि वो छोटे छोटे जो सेल्स हैं उनके पास तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाएगा। इन दिस वे द डाइजेस्टेड फूड इज ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल द बॉडी पार्ट्स। बॉडी सेल्स ऑक्सीडाइज द फूड टू रिलीज एनर्जी। तो उस फूड को ऑक्सीडाइज कर दे। ऑक्सीडाइज का मतलब इसके अंदर जैसे उसको ऑक्सीजन मिलेगी, देखो ये ग्लूकोज फूड है, और जैसे उसको ऑक्सीजन मिलेगी तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, वाटर रिलीज होगा, प्लस में एनर्जी मिलेगी। और उस एनर्जी का किस में यूज करेंगे, हम सेल्स को चलाने में यूज करेंगे, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए उस एनर्जी का यूज करेंगे। द वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस ड्यूरिंग इंस्पायरेशन आर देन ट्रांसपोर्टेड फॉर एक्सक्रीशन टू द किडनी एंड लंग्स बाय द ब्लड। तो वहाँ से जो भी उसके अंदर कचरा वगैरह है, वेस्ट मटेरियल है, वो किडनी के द्वारा साफ कर लिए जाएंगे या हमारे लंग्स से क्या है बाहर भेज दिए जाएंगे। दस न्यूट्रिशन एंड रिस्पायरेशन आर द टू लाइफ प्रोसेस दैट प्रोवाइड। मतलब न्यूट्रिशन वहाँ से तो फूड आएगा, रिस्पायरेशन से क्या आएगा, मतलब ऑक्सीजन से मिलकर जो फूड है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी में रिलीज होगा। तो ये पूरी प्रोसेस रिस्पायरेशन है। तो दोनों ही चीज़ हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत है, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाती है हमें जिंदा रहने के लिए। द सर्कुलेटरी सिस्टम प्रोवाइड असिस्टेंट इन ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टिव फूड एंड वेस्ट। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये क्या काम आएगा, ये काम आता है फूड को ले जाने में, जो मतलब वेस्ट प्रोडक्ट है उनको ले जाने में, बाहर निकालने के लिए। तो इसकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारी बॉडी के अंदर। जो हम वो काम करेगा हमारा ब्लड, वो ऑक्सीजन लेके आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के आएगा, फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उनको ले जाने का काम करेगा, जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी ले जाने का काम करेगा। तो सारा का सारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर ब्लड है वो सबसे बड़ा मेन काम है उसका।